आप देख सकते हैं भीड़, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक यहाँ पे गूल में। आपको बताते चले डॉक्टर जितेंद्र जी जो कि 2 मर्तबा लगातार पार्लियामेंट में उधमपुर कंस्टिट्यूंसी से मंतखब होकर गए हैं, इस वक्त गूल में मौजूद हैं और एक बड़े सियासी जलसे से वो खिताब कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चलें डॉक्टर जितेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका वेलकम सर। शुक्रिया सर, क्या कहेंगे, ये इलाके हमेशा मरकज की तवज्जो से थोड़े महरूम रहे हैं, यहाँ पे टूरिज्म के अच्छे स्पॉट हैं, यहाँ पे दगन टॉप तथा पानी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी तक तवज्जो या डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। यहाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 50-60 बरस तक यहाँ पर कांग्रेस और उनके साथी पार्टियों का राज रहा। यहाँ से वोट बटोरते रहे, सच झूठ बोल करके, मुआशरे को तकसीम करके, मज़हब के नाम पर, कभी किसी दूसरे तकसीम करने वाले मुद्दा के नाम पर। लेकिन हमारे यहाँ से जो नुमाइंदे उठ करके गए उन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा। अपना घोड़ा गाड़ी बंगला तो बना लिया, लेकिन यहाँ के लोगों के हालात नहीं बदले। पिछले 10 बरस में मोदी जी के आने के बाद आप अंदाज़ा लगाइए, एक ऐसा इलाका जहाँ पर कभी लोगों ने मोटर कार के दर्शन नहीं किए थे, आज यहाँ से ये मांग आती है कि यहाँ रेलवे स्टेशन होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने खुद फ्लैग ऑफ किया संगलधान के लिए ट्रेन, और वो वक्त दूर नहीं, कुछ ही महीने के बाद कश्मीर वादी जब पूरे हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाएगी रेल के जरिए, तो ये इलाका टूरिज्म का भी इलाका बनेगा, पर्यटन का भी इलाका करेगा, रोजगार का भी, बिजनेस, उद्योग, तजारत का भी। इस इलाके में जो भी बदलाव आया, और इसलिए आया कि मोदी जी ने एक नई जहनियत, एक नई सोच कायम करने का कोशिश की है। इन्हीं 10 साल में 1600 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, इन्हीं 10 साल में स्टेडियम आया, इसी 10 साल में सड़कों के बड़े प्रोजेक्ट सर पार्लियामेंट, इसी सरकार में GDS गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को स्टेट ऑफ आर्ट कन्वर्ट किया, इसी 10 साल में केंद्रीय विद्यालय। सवाल ये कि पिछले 60 साल में ये सब क्यों नहीं हुआ, और अब इसी 10 साल में यहाँ रेलगाड़ी पहुँच रही है। और ये वो इलाका है जो शायद पहले भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के बहुत ज़्यादा हक में वोट नहीं देता था, लेकिन अब लोगों के वोट आया हो कि ना आया हो, जहाँ पक्का मकान है उसे कच्चे को पक्का बनाना है। जहाँ एक बात पूछेंगे, इस इलाके के अंदर कांग्रेस का भी वोट बैंक है, बीजेपी का भी, मुश्तरका तौर पे पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी के एतबार से बात करेंगे। यहाँ पे आपने कहा मोदी जी की स्कीम है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड सतह पे अगर देखा जाए तो अभी तक जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत सही काम नहीं हो पाया है। ग्राउंड पे आप देखिए, हमारा अभी लड़का भट्ट बताएगा, 3000 घरों में जाके उज्ज्वला का सिलेंडर बेचा है उसने। सबको मिला, वो भी सबको मिला, और 21,000 सिलेंडर बांटे गए बिना पूछे घर हिंदू का है मुसलमान का है। कांग्रेस की तरह की यहाँ हमने एक ये इस मुआशरे की सोच बदलने का काम मोदी जी ने किया है कि हमने ये नहीं पूछना कि वोट मिला कि नहीं मिला। सर, ये ऐसे इलाके हैं जहां से मुश्तरका तौर पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये बहुत साजगार इलाका है, जो एक नतीजे तक पहुंचाते हैं कैंडिडेट्स को। लेकिन आप बताएंगे, इससे पहले जब कांग्रेस के मंत्री जो हैं 2 बार लगातार जीत कर गए, लेकिन कभी नहीं आए, आप 2 बार जीते हैं, अब क्या ख्याल रखेंगे जीतने के बाद गूल और संगलदान का? मैं आया, आप नहीं आए। अभी पिछले साल सर्दियों में बर्फ के दिनों में मैंने हेल्थ का कैंप लगाया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सोच ही अलग है। हुआ क्या था, नहीं रामबनी गूल में आप नहीं आए थे, मीडिया वाले नहीं आए थे, लेकिन हकीकत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां इन तकसीम करने वाले सियासतदानों ने लगाई थी। हम एक इंसाफ पसंद निज़ाम देने के हक में है, वही मोदी जी का कॉल है और वही हमारा भी। शुक्रिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी ज्यादा लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जलसे को कामयाब बनाने के लिए यहाँ गूल के सब डिवीजन मरकज में इस वक्त जमा हुए थे। आप देख सकते हैं साफ तौर पे काफी ज्यादा लोग यहाँ पे मौजूद थे, और आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से नाज़रीन इकराम बताते चलें, आज जो है डॉक्टर जितेंद्र जी वो यहाँ पे सबसे पहले तो संगलदान में आए, और संगलदान में खिताब करने के बाद उन्होंने टेकअप किया और सीधा ही वो गूल सब डिवीजन में पहुंचे हैं और जमा हुए थे, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद थे। मुकाबला फिलहाल देखा जाए तो मुकाबला कांग्रेस से है। अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या आया कांग्रेस का कैंडिडेट, कांग्रेस का चेहरा चौधरी लाल सिंह जी जब गूल में आएंगे तो उनके साथ कितने लोग यहाँ पे जमा होंगे, ये देखने वाली बात होगी, और नतीजा क्या कुछ होता है वो आप बाद में देखेंगे। नाज़रीन कराम, फिलहाल बताते चलें कि गूल से इस वक्त जो है डॉक्टर जितेंद्र जी इस वक्त मीडिया से बात करने के बाद उससे पहले जो है आवाम से खिताब कर रहे थे, और गूल संगलदान से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एक सरकर्दा लीडर जो कि
आज इस प्रोग्राम के अंदर अहम अपना किरदार अदा कर रहे थे चौधरी अब्दुल कद्दूस जी मेरे साथ मुखातिब हैं जी। क्या कहेंगे, क्या कुछ मंत्र पड़ा है? आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लोगों को लाने में आप कामयाब हो गए और क्या कहेंगे आज? मैं आपके इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। पहले भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में जो हिंदुस्तान की क़यादत संभाली है उसमें तरह तरह की स्कीमें जो हैं वो ग्राउंड लेवल पे गरीब लोगों के लिए कायम की थी। अलबत्ता हमारी पार्टी जो है यहाँ पर कुछ कमज़ोर होने की वजह से इस इलाके के हर आदमी तक ये पैगाम जो है नहीं पहुँच पाया था। हमने एक ऐसा फैसला लिया कि हम इस इलाके के हर खिते तक जाएंगे। जो नरेंद्र भाई मोदी जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी जो लागू की हुई स्कीमें हैं वो हर घर में पहुँची हैं या कि नहीं। अभी हमें यह भी महसूस होता है कि कई जगहों पे ऐसा है कि जो स्कीमें हैं वो 100% लागू नहीं हुई हैं। हमने उन तमाम बातों को नोट किया है और इंशाल्लाह कोड ऑफ कंडक्ट के बाद हम आश्वासन दिलाते हैं अपनी पार्टी की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि हमारे जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो गरीब परवर हैं और हर आदमी को जो है जितनी भी स्कीमें लागू की गई हैं और तमाम गरीबों को मिलकर रहेंगी। इस बात का हमने लोगों से वादा किया है और जिस डिपार्टमेंट के अंदर वो स्कीमें हैं उस डिपार्टमेंट को भी हमने ये कन्वे किया है कि फिल फॉर PMAY की और कोई किस्त बकाया है या किसी हर घर नल जो स्कीम है या उसके अलावा जो ये आयुष्मान कार्ड की स्कीम है, अभी कुछ लोगों के आयुष्मान कार्ड भी नहीं बने हुए। मैं इस इलाके के अंदर जब घूमा तो मुझे इस किस्म की भी एप्लीकेशंस मिली है। हमने यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर एक बात की है। स्कीमें फॉरेस्ट राइट एक्ट ज़मीनी सतह पे उतार दिया गया है, लेकिन गूल और संगलदान के अंदर बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको इस स्कीम का फ़ायदा हुआ है, जिनकी ज़मीन जो हथबंदी जो है वो उनको देने में महकमा जो है कामयाब हो पाया है। तो ज़मीनी सतह पे आप लीडर हैं, किस तरह का पैगाम रहेगा महकमा फॉरेस्ट को खास तौर पे? देखिए, जहाँ तक फॉरेस्ट राइट एक्ट का ताल्लुक है, ये हिंदुस्तान के से जो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट है ये जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है। अलबत्ता जो ग्रामीण पंचायत बनी हैं, जो उसमें प्रेसिडेंट बने हैं, जो उनके मेम्बरान बने हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो अभी तक फॉरेस्ट राइट एक्ट को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं। कभी ऐसे भी कहते हैं कि जिस पास आधी कनाल ज़मीन की मलकियत है तो वो फॉरेस्ट राइट एक्ट का क्लेम जो है नहीं कर सकता। हालांकि ऐसी बात नहीं है। मैंने फॉरेस्ट राइट एक्ट अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। फॉरेस्ट राइट एक्ट में ये है कि एक आदमी को ये साबित करना है सकेंगे कि हम फॉरेस्ट पे पढ़ रहे हैं, हमारे मालवेशी पढ़ रहे हैं, तो उनको भी फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो है फ़ायदा मिल सकता है। हमसे बात कर रहे थे चौधरी अब्दुल कद्दूस जी, जो कि गूल संगलदान से भाजपा भारतीय जनता पार्टी के सरकर्दा चेहरे हैं। जी शुक्रिया हमसे बात करने। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया बहुत बहुत। भारतीय जनता पार्टी के एक सरकर्दा लीडर जो कि बरसों तक गूल और गुलाबगढ़ के अंदर सियासत करते रहे और भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते रहे, आखिर आज पार्लियामेंट इलेक्शन है और उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सीट है वहाँ से कॉन्टेस्ट करते हुए डॉक्टर जितेंद्र जी इन इलाकों के अंदर आज सरगर्म हैं। कुलदीप राज दुबे उर्फ मंगू शाह जी हमारे इस वक्त रूबरू हैं, इलाके गूल के अंदर मौजूद हैं। अभी एक बड़ा भारी जलसा था, वहाँ खिताब भी किया है और आज हम अहम बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के एतबार से तो हम एक साथ में हैं, लेकिन जब असेंबली इंतखाबात होंगे तो इस बार कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। कुछ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो अलहदा नज़र आएगी। अब जो है इससे पहले जो है गूल अरनास हुआ करती थी, गूल अब बानिहाल के साथ जम हो चुका है और थोड़ा सा जुदाई भी हो रही है यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी हर पार्टी को लेकर के। तो आपका भी ये इलाका काफ़ी, आपकी यादाश्त इस इलाके के साथ जुड़ी हैं, किस तरह से बयान करेंगे और ख़ास तौर पे आज क्या कुछ कहेंगे गूल वालों से? गूल वालों से मैं गूल वालों का बहुत बड़ा मशकूर हूँ जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया और मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा, मेरी इस तन में सांस रहेगी, तब तक मैं इनका सेवा का करता रहूँगा। ये मेरा लास्ट इनको वायदा है और यही बात इनको मैं कहूँगा। और दूसरा आप लोगों ने मुझे पूछा गूल के अंदर क्या हुआ, तो ये आप गूल की आवाम से पूछें कि यहाँ पर क्या 14 के बाद क्या बदलाव आया है। आप हर जगह जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं कि कितनी डेवलपमेंट हुई है, जहाँ पर कौन कौन सी जगह क्या क्या हुआ है। तो मैं ज़्यादा क्या कहूँगा, आप देख लें, आप खुद जाएं जहाँ पर इलाके में और उनसे ही पूछें। जी ख़ास तौर पे आज के जलसे के हवाले से बताएंगे कितने ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि गूल के अंदर शायद भारतीय जनता पार्टी का इससे बड़ा जलसा आज से पहले नहीं देखने को मिला था। ये लोगों की अपनी दिलू जो तमन्ना है, दिल से लोग आए थे और दिल से लोगों ने वायदा कर चुके हैं कि हमने इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। क्यों?
कि इनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है। इन्होंने इनके हर आदमी, हर एक बंदे को फ़ायदा हुआ है। अगर 1 रुपया भी दिल्ली से चलता है तो इनके अकाउंट में आता है। ये सब चीज़ें उनको देकर और इस चीज़ को, इस रिश्वत को। कुलदीप राज दुबे जी जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। सरकार के अंदर अमल दखल ज़रूर रहता है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे टूरिज़्म स्पॉट्स हैं लेकिन अदम तवज्जो ही रही है इन इलाकों की। अभी मैं पार्लियामेंट मेंबर से भी यही बात कर रहा था और कुलदीप राज दुबे जी से भी बात करेंगे। ततापानी है, दगन टाप है, घोड़ा गली है और रामाकुंडा है। ये इलाके डेवलपमेंट से महरूम रहे हैं। क्या वजह हुई है, जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपने जो टूरिज़्म की बात यहाँ पर कही है, ये लोगों को यकीन है कि इतने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हमने लाए थे आज वो कंप्लीट होने जा रहे हैं। जैसे कि कौन कहता था कि बुद्धल से रामबन तक और बुद्धन से गूल का टनल, एक ही टनल का इन लोगों ने आवाज़ लगाई थी, मगर हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने बड़ी बुद्धल से रामबन तक 4 लेन जिसमें टनल भी बीच में है और ऐसी रोड बनेगी, ये जितना भी टूरिज़्म है उसको पूरा कवर करेगी। मैं आज इन लोगों से वायदा करता हूँ, जो वायदा मैंने ज़िंदगी भर जो कहा वो करके दिखाया, वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के थ्रू हमने एक एक काम इनका करवा के दिया है। और आज फिर मैं कहता हूँ कि अगर हम, फिर कह देता हूँ, जीत जाएंगे तो जीते हैं, कोई नहीं हराएगा। और क्योंकि ये लोग सब साथ में हैं, और वायदा वो है, मैं नहीं कहना चाहता था पर कह देता हूँ। गूल से चलद हम एक रोड बनाएंगे जो टूरिज्म को पूरे को कवर करेगी। जब तक रोड नहीं होगी तब तक टूरिज्म नहीं बढ़ सकता। आप देख रहा, जितनी माता वैष्णो देवी यात्रा आती है वो सब गूल और इस दगन टाप की गली में आएगी और यहाँ के नौजवान बच्चे जो जितने भी होंगे वो काम करेंगे और सब नौजवानों को फायदा होगा। सर, हमेशा से दबा हुआ यहाँ का टूरिज्म स्पॉट जहाँ से रेवेन्यू भी आता है वो ततापानी है। हमेशा ही अदम तवज्जी रही है, यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, हमेशा आवाज़ उठाई जाती है। देख लेना, अब जो 5 साल होंगे इनके अंदर टूरिज्म का बुछाड़ होगा कि तत्तापानी हो, वो रामाकुंडा हो, वो बुद्ध ये क्या कहते हैं दगन टाप हो और दरसा गली हो। तभी मैंने चलद के साथ जोड़ दिया। वो चलद का मतलब है वैष्णो देवी से जहाँ लोग आएंगे और जाएंगे। सर सुनिए, 1 करोड़ लोग यहाँ पर आएंगे, ये मेरा वायदा है और हम बना के करा के देंगे। सर एक बात लास्ट पूछने चाहेंगे, ये जो टनल की बात की आपने बुद्धन से गूल, इसको कितना समय अभी लगेगा, कब से ये काम शुरू होगा? कुछ लोग तो अफवाहबाजी कह रहे थे और बहुत से मजाक भी हुए। जाइए ना, जाइए आज बुद्धल चले जाइए। बुद्धल से मोहर तक काम हर जगह लगा हुआ है। बुद्धल को टेंडर होके काम लगा हुआ है, जाइए पता करिए। ये प्रेस वालों का काम है देखना कि गलत है कि सही है। यहाँ के जितने लोग की लैंड थी उनको पैसा मिल गया है, तो इसका भी 2 टेंडर है। वो पहले वो नहीं कर पाए थे पास, अब वो टेंडर भी हो चुके हैं। अभी जब लॉटमेंट होगी तो देखना आप, धड़ाधड़ मकान गिरेंगे और जहाँ रोडें बढ़ेंगी। कितना समय लगभग? समय क्या है, इसी साल, जब इसी साल से काम शुरू है। जी हाँ, नाजरीन इकराम, कुलदीप राज दुबे जी हमारे साथ बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में बातचीत कर रहे थे। हमारे गूल के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी का आज कांग्रेस को क्या पैगाम रहेगा? देखो, आज जो है कांग्रेस को हम एक जलसे से चेतावनी देते हैं कि वो होश में आ जाएं। 10 साल वो एमपी लाल सिंह जी एमपी रहे, लेकिन कभी उनका चेहरा यहाँ गूल के लोगों ने नहीं देखा। और पीछे उनके टेन्योर की भी डेवलपमेंट देखें और जो हमारे 7 साल है इसकी भी डेवलपमेंट देखें। आप, कहा जाता था कि गूल में जब गाड़ी जाती है एक टायर उसका बाहर होता है, लेकिन आज अब देखें, जब गूल मार्केट में को आता था तो वो जैसे आबी जमीन में जाता, आज देखें गूल मार्केट रोड कैसा है। अब संगलान से गूल का रोड देखें कैसे है। आप डेवलपमेंट देखें क्या है। केवी स्कूल है, हमारा डिग्री कॉलेज सेंटर प्लान से आया है, जो कि स्टेट में था ही नहीं। स्टेट वाला जो है वो धर्माड़ी ले गए, लिहाजा डॉक्टर साहब ने बड़ी कोशिशों के बाद जो है सेंटर प्लान से हमें डिग्री कॉलेज दिया, जो बिल्कुल कंपटीशन पे इस टाइम है।
उसके बाद जो है आप रेलवे का देखें 2014 में जो है 1.5 साल काम मान रहा। ये डॉक्टर साहब की देन है कि रेलवे मंत्री को पर्सनल 27 लोगों का डेपुटेशन यहाँ से किया और डॉक्टर वहाँ मिले रेलवे मंत्री को और पुरानी अलाइनमेंट पर काम स्टार्ट हुआ। देखिए उससे कितने लोग मुस्तफीद हुए। और आज डॉक्टर साहब ने यह भी कहा कि अगर क्या हमारी जीत तो पक्की है और दाड़ मोरीज में भी जो है वो रेलवे स्टाफ बनेगा। और मैं गूल की जो मौजूद लोग इनसे मैं एक इल्तिजा करना चाहता हूँ कि वो दिन याद करो जब कठुआ में आसपा का जो है रैप हुआ था और यही लाल सिंह जो है उन रैपिस्ट के सपोर्ट में था। लिहाजा होश और हवास से काम लेना चाहिए हमें। जी आप क्या कहेंगे? चौधरी लाल सिंह का बहुत बड़ा वेलकम हुआ था, उसका असर गूल और गूल सिंगलदान के अंदर भी देखने को। देखो मेरी बात सुने, कांग्रेस पहले एक थी, आज कांग्रेस के 3 हिस्से हो चुके हैं। जब कांग्रेस एक थी तब हमने 3,60,000 की लीड ली, आज तो 3 भागों में बट गई। आज तो सवाल ही बता, हमारी जीत तो 100% है। अब जहाँ जो ये जलसा है ये एहतमाम पजीर हो रहा है। नाज़रीन इकराम, मुख्तलिफ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे जमा थे। आज संगलदान और गूल में एक बड़ा प्रोग्राम था, बड़ा जलसे थे दोनों जगहों पे। आज काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है। फिलहाल नाज़रीन इकराम, आपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी अपडेट के साथ ही। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।